कभी सोचा है कि कोई ऐसा देश हो जिसे आप शायद एक दिन में पैदल पार कर लें? और उसी देश में नागरिकों से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हों? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक अनोखे यूरोपीय देश लिक्टनस्टीन की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। हमारे पास एक लेख है जो इसे कहता है यूरोप का छोटा विशालकाय और अमीर रहस्य। दिलचस्प टाइटल है। तो आज का इरादा है कि इस छोटे से देश के कुछ सबसे हैरान करने वाले पहलू जाने। जैसे कि आपको पता है कि एक जमाने में आप ये पूरा देश किराए पर ले सकते थे। सच में? पूरा देश? हाँ, चलिए इसी अनोखी जगह की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले इसका साइज देखिए, सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर। हाँ, मतलब बहुत ही छोटा, पुणे शहर से भी छोटा शायद। हाँ, या न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स से भी कम। और इसका जन्म भी बड़ा अजीब है, किसी लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 18वीं सदी की शुरुआत में एक अमीर ऑस्ट्रियाई परिवार ने, लिक्टनस्टीन परिवार ने, पवित्र रोमन साम्राज्य से जमीन खरीदी थी। हाँ, और मजे की बात यह है कि खरीदने के करीब 100 साल तक वो लोग यहाँ आए ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मकसद जमीन पर रहना नहीं था, मकसद था पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा में, वो इंपीरियल डाइट में एक सीट पाना। हाँ। और उसके लिए जमीन का मालिक होना जरूरी था। हाँ, तो ये सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए था। हाँ, ज्यादातर तो यही लगता है। कोई राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह नहीं था इसके पीछे। हाँ। और यहीं से इसकी वो अनोखी कहानी की नींव पड़ती है। सही। और इसी अनोखी कहानी में एक और बात, 1868 से इनके पास अपनी कोई सेना ही नहीं है। हाँ, खत्म कर दी। कहते हैं कि आखिरी बार जब उनकी सेना कहीं गई थी 1866 में, ऑस्ट्रो प्रोशियाई युद्ध के टाइम, तो 80 सैनिक भेजे थे। हाँ, और जानते क्या हुआ? लौटे कितने? 81। बिल्कुल, 81 होकर लौटे। हाँ। कहते हैं एक इटालियन दोस्त बना लिया रास्ते में, वो भी साथ आ गया। ताकत शायद पैसे बनाने में है, लड़ने में नहीं। सही कहा। शायद ये उनकी वो वित्तीय समझदारी थी जो सैन्य ताकत से ज्यादा जरूरी लगी उन्हें, और इसी ने शायद स्विट्जरलैंड के साथ उनके इतने करीबी रिश्तों की नींव रखी। बिल्कुल, जैसे उनकी मुद्रा एक ही है, स्विस फ्रैंक, कस्टम यूनियन है, और स्विट्जरलैंड भी कई जगह उनके राजनयिक मामले देखता है। हाँ, इससे सुरक्षा भी मिल गई और पैसा कमाने का रास्ता भी खुला। चतुर रणनीति थी। अच्छा, और वो जो अजीब सी स्कीम थी 2000 के दशक में, देश किराए पर देने वाली। अरे हाँ, वो तो कमाली था। आप पूरा देश लगभग $70,000 प्रति रात पर किराए पर ले सकते थे। पूरे देश को? क्या करने के लिए? सोचिए, पार्टी करने के लिए। आप सड़कों के नाम बदल सकते थे, अपनी नकली करेंसी छाप सकते थे। सुना है स्नूप डॉग ने भी कोशिश की थी। स्नूप डॉग ने? अच्छा। हाँ, पर वो डील हो नहीं पाई। पर सोचे तो सही, एक पूरा देश आपका पार्टी वेन्यू। ये सुनने में तो मजाक लगता है, पर शायद ये उनकी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है ना? कैसे? लिक्टनस्टीन दुनिया के सबसे मशहूर टैक्स हेवन्स में से एक है, जहां कंपनियां बहुत कम टैक्स देके रजिस्टर हो सकती हैं। अच्छा। तो नतीजा यह है कि वहां आबादी तो करीब 40,000 ही है, लेकिन रजिस्टर्ड कंपनियां 75,000 से भी ज्यादा। अरे बाप रे, तो 2 गुनी लगभग। हाँ, और इसी मॉडल की वजह से वहां बेरोजगारी दर सिर्फ 1.5% के आसपास है। और प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक। बिल्कुल। पर हाँ, ये सवाल तो उठता है कि क्या ऐसा मॉडल हमेशा चल सकता है? इस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तो रहता होगा। वो तो है, लेकिन शायद उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी पर टिकी नहीं है। एक और हैरान करने वाली बात पता है क्या? ये छोटा सा देश दुनिया के लगभग 20% नकली दांत बनाता है। क्या? नकली दांत? रेंजर्स? हाँ, वहां की एक कंपनी है इवो कलर विवाडेंट, वो इस फील्ड में दुनिया की लीडर है। कमाल है, ये वाकई अनोखी बात है। टैक्स हेवन और नकली दांत। हाँ, ये दिखाता है कि छोटे देश भी कैसे अपनी खास जगह बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि सब एक ही रास्ते पर चलें। सही कहा। और वहां का माहौल भी तो अलग है। वो किस्सा याद है जब स्विस सेना गलती से घुस आई थी? हाँ, 2007 में 170 स्विस सैनिक थे, अभ्यास करते करते रास्ता भटक गए और लिक्टनस्टीन में पहुंच गए। किसी और देश में होता तो शायद हंगामा हो जाता। हाँ, पर यहाँ तो उन्होंने बस मजाक में टाल दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये उस छोटे शहर वाले माहौल को दिखाता है। कहते हैं वहां प्रधानमंत्री से सड़क पर मिलना या जो रूलिंग प्रिंस है उनका कैफे में दिख जाना आम बात है। अच्छा। शायद इसीलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी इतना कामयाब है। नागरिक लगभग हर कानून पर वोट दे सकते हैं। तो लिक्टनस्टीन सही में साइज की सारी उम्मीदों को झुटलाता है। इतिहास है, पैसा है, एक अनोखा समाज है और साथ ही मॉडर्न सोच भी है।
जैसे पर्यावरण को लेकर कड़े कानून हैं। हाँ बिल्कुल, और टिकाऊ ऊर्जा पर भी काफी जोर है उनका। तो ये दिखाता है कि छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की ताकत भी हो सकती है। लेकिन स्टीन ने ये साबित किया है कि अपना अलग, अनोखा और सफल रास्ता बनाना मुमकिन है, भले ही आप दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु जितने क्यों ना हो। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सफलता का पैमाना हमेशा मतलब आकार या फौजी नहीं होता। सही, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। दुनिया में और कौन से ऐसे छिपे हुए दिग्गज या अनोखे छोटे छोटे देश हो सकते हैं जो हमारी इस सोच को चुनौती देते हों कि एक देश की सफलता या उसका महत्व क्या है।